आज की इस क्लास में क्लास 12th मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन को समझेंगे, जिसमें आप मेरे साथ क्लास 12th की एनसीईआरटी की न्यू बुक को लेके बैठिएगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से लेके चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक के पार्ट 1 के पूरे आईएमपी क्वेश्चन, जिसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चन ठीक कराने वाला हूं। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन के लिए आप अगर निकालें तो उसमें पेज नंबर 2 निकालें, जहां पे आपको दो डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन फर्स्ट दी है, डेफिनेशन सेकंड दी है। डेफिनेशन सेकंड के नीचे लिखा है ट्रायवियल रिलेशन की डेफिनेशन लिखी है। जो ट्रायवियल रिलेशन होता है, ये 1 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाती है। या एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इसको लिख लेना और ये एग्जाम में आता है। दूसरी चीज यहां पे अगर अपन देखें, पेज नंबर आपके 3 पे डेफिनेशन 4 दी है, इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन। ये फिल्म लिंक्स में क्वेश्चन आ जाता है कि एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों होता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब आप आ जाइए सबसे पहले 1.1 में। तो 1.1 में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, उसमें चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिस्टिव रिलेशन। तो फर्स्ट का फर्स्ट वाला, फर्स्ट का सेकंड वाला, फर्स्ट का थर्ड वाला, फर्स्ट का फोर्थ वाला, ये चारों क्वेश्चन आईएमपी है। बिल्कुल इसको अच्छे से कर लेना, एग्जाम में ऐसे कैसे आएंगे। और वैसे एमपी बोर्ड में ऐसा होता है, हर क्वेश्चन के और में अथवा में क्वेश्चन आते हैं, तो रिलेशन के और में फंक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, पर रिलेशन को अच्छे से कर लेना, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो इजी पड़ता है, फंक्शन रिलेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छे से कर लेना। इसके बाद यहाँ पे अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला है a = 1 2 3 4 5 दिया है और r = a, b, a mod of a - b इवन नंबर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एमपी बोर्ड, सीबीएसई सभी बोर्ड 8 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 12 है, 13 है, 14 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार बोल रहे हैं 7 8 9 11 12 13 14, ये सभी क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, और ये अगर एग्जाम में आएंगे तो 3 या 4 मार्क्स को कवर करेंगे। ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, जिसमें हमेशा से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया है और एक 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया। अब इस साल ये नहीं बोल सकते कि 3 नंबर का कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये दोनों ही एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स में कई बार पूछे गए और बिल्कुल उनको अच्छे से कर लेना। अब बताइए 1.2 पे। 1.1 जो है आपका रिलेशन है, 1.2 आपका फंक्शन है। तो 1.2 में आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, f of x = 1/x गिवन है, जिसमें आपको चेक करना है कि वो 1 1 फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर जो अपना 9 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बार वो बोल रहे हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ऐसे कैसे टिक कर लेना और यकीन मानना बिल्कुल इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा। अब मिसलिनियस पे आ जाइए। मिसलिनियस में अगर बात करें तो चैप्टर 1 के मिसलिनियस के 2 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 16 पे दिए। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ऐसे कैसे एग्जाम में आ जाएंगे। अब समझते हैं चैप्टर 2 को, जो इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसका वेटेज एग्जाम के लिए 6 मार्क्स है। 6 मार्क्स में ये नहीं बोल सकते कि कितने नंबर के 2-2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा। हाँ, यकीन मानना है कि इसके मैं पूरे एमपी क्वेश्चन बनाने वाला हूं, बिल्कुल आप देखें, इसको सुने। आप 2.1 की बात करें तो 2.1 में आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन है। प्रिंसिपल वैल्यू का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा एग्जाम में, ये 2 मार्क्स का ही आएगा, पर वो 2 मार्क्स में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कौन सा क्वेश्चन आएगा, पर फिर भी बता रहा हूं मैं। जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, वापस सुन लेना। 2.1 का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने को आएगा, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, 6 वाला क्वेश्चन है। इनमें से कर लेना, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मेथड इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, एग्जाम्पल में भी आ सकता है, और 2.1 के फर्स्ट से लेकर 6 7 तक जो क्वेश्चन दिए उनमें से भी आ सकता है। हाँ, इस बात की मेरी श्योरिटी है कि 2.1 में जो आपको एमसीक्यू दिया है 13 नंबर पे, जिसमें आपको साइन इनवर्स x = y दिया है, तो उसका आंसर बी वाला आएगा, -π/2 < y greater y। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात आपकी स्कूल की एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम में आपने देखा भी होगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स कवर करेगा पर एग्जाम में आएगा।
तो आप अच्छे से कर लेना 13 और 14। तो 2.1 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सिक्स वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, अच्छे से आप कर लेना। तो ये बिल्कुल आते हैं एग्जाम में। अब आ जाइए आप 2.2 में। तो 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में कंप्लीट एग्जाम में आता है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, कर लेना। इसके बाद 2.2 में अगर क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। और क्वेश्चन नंबर जो अपना फिफ्थ है, tan इनवर्स cos x sin x, cos x प्लस sin x, ये भी बहुत बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चंस भी आईएमपी क्वेश्चन है। वापस सुन लेना, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद यहाँ पे 2.2 में जो आपको क्वेश्चन दिए एमसीक्यू में 13 है, 14 है, 15 है, ये तीनों एमसीक्यू अच्छे से कर लेना, बिल्कुल रिपीट होते हैं हर साल। और आजकल एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं कि जो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये भी पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलिनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर अपन बात करें मिसलिनियस में, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का गारंटी के साथ एग्जाम में आने वाला है। ये अपने को फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, 6 वाला, 7 वाला, और यहाँ पे अपने को 9, ये 9 वाला और 10 वाला। इसके बाद यहाँ पे अपने को क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया है एमसीक्यू फॉर्म में और क्वेश्चन नंबर 14 दिया है एमसीक्यू फॉर्म में, तो अच्छे से कर लेना। मिसलिनियस के एक बार सुन लेंगे, मिसलिनियस का फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 9, 10, 13, 14, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कैसे एग्जाम में आ जाएंगे। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप अच्छे से कर लेना, जो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उस चीज को आपने अपनी स्कूल की एग्जाम के पेपर्स में भी देख लेना, यही कई क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, मैट्रिसेस, जिसका वेटेज एग्जाम के लिए 6 मार्क्स का है, जिसमें बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन दे दूंगा, इसके बाहर एक भी नहीं जाएगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। 3.1 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये दोनों 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, पर दोनों ही सेम क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है। अब आप आ जाओ उस पर, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा है, कंडीशन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है एमपी बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये हर साल एमपी बोर्ड में पूछा जाता है, इसका आंसर 512 आता है। बच्चे इसको 512 वाले क्वेश्चन से ही जानते हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, आंसर पहले टिक कर देते हैं। तो भैया 3.1 में अच्छे सुन लेना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कैसे एग्जाम में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं 3.2 में। तो 3.2 में आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इजी है, पर पता नहीं क्यों एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का आएगा, पर आता है, हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, ये अच्छे से टिक कर लेना। और 13 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपको प्रूव करवाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी आईएमपी क्वेश्चन है, 17 भी आईएमपी क्वेश्चन है। और इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है 21, 22, ये दोनों क्वेश्चंस कोरोना वायरस जब आया था उस टाइम में टर्म 1, टर्म 2 की एग्जाम में बहुत पूछे गए थे, और अभी भी सीबीएसई के में पूछे जाते हैं, एमपी बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, पर आप इसको अच्छे से कर लेना। एक बार वो समझेंगे 3.2 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से टिक कर लेना, 7 वाला है, 10 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है और 21, 22, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। अब आ जाते हैं 3.3 पे। तो 3.3 में आपको पूछेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चन दिए हैं। तो एमपी बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स से जाता है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको लिख के आना पड़ता है ए डैश इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशंस पढ़ लेना, जो फिल इन द ब्लैंक्स में एमपी बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 10 तो बिल्कुल वरदान साबित क्वेश्चन है, जो बिल्कुल पूछा जाएगा। सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछते हैं। और भैया 11वां और 12वां जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए हर साल पूछे जाते हैं। एमपी बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड, ट्रू फॉल्स, ये क्वेश्चन कहां से पूछते हैं? जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में आपको जो क्वेश्चन दिए एमसीक्यू उन्हीं में से पूछे जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के अंदर, उसमें से या फिर फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। कहीं भी एक्स्ट्रा कोई दूसरी बुक आरबी त्रिपाठी या आरडी शर्मा उनसे नहीं पूछे जाते हैं। तो गवर्नमेंट पागल नहीं है कि आपको एनसीईआरटी की बुक दे रखी है और आरडी शर्मा से पेपर बनाएगी, आरबी त्रिपाठी से बुक बनाएगी। पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है। एनसीईआरटी पार्ट 1, पार्ट 2 में से ही
आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 में 128 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको देख लेना, उसको सॉल्व कर लेना, उसमें से अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार और समझ लें, 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड अच्छे से कर लेना। लास्ट ईयर ही 2024 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दोनों 1 मार्क्स के लिए आईएमपी है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन इसकी मिसलेनियस के लिए। तो मिसलेनियस में आ जाए, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और मिसलेनियस का 1 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। तो ये अच्छे से कर लेना। मिसलेनियस का एक बार सुने, 4 है, 5 है, 9 है, 10 है, 11। 9, 10, 11 1 मार्क्स में बिल्कुल कंफर्म है एग्जाम में, ये बात ध्यान से समझ लेना। तो ये तो थे मैट्रिक्स के आईएमपी। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट्स की, जिसका वेटेज एग्जाम में 6 मार्क्स का है। इसके अंदर 6 मार्क्स में भी कंफर्म क्वेश्चंस हैं। डिटरमिनेंट्स में 4.1 के लिए अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पर आजकल होता क्या है कि जो 3rd और 4th है, इनमें जो प्रूव करने वाली कंडीशन है वो आपको 1 मार्क्स में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको क्वेश्चन भी आईएमपी है और ये जो कंडीशन अपने को प्रूव करने को दिए, ये आपको 1 मार्क्स में एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब अपन 4.1 में और क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना। 4.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 4.2 में बात करें, जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल दिए हैं, ये न्यू बुक की बात कर रहे हैं। न्यू बुक में 4.2 जो है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल दिए और ओल्ड बुक में 4.3 दिए। तो जिनके पास न्यू बुक है वो बिल्कुल इसमें करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाली जो एक्सरसाइज है 4.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना यूजिंग द डिटरमिनेंट्स। इसके बाद 3rd वाला क्वेश्चन और 5th वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 4.2 में अच्छे से कर लेना, फर्स्ट है, 3rd है, 5th है, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब आप आ जाइए यहाँ पे 4.3 एक बेसिक एक्सरसाइज है, जिसमें अपने को क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे पर वो सीखना है आगे के लिए। पर 4.4 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पे 3rd और 4th के ऊपर जो कंडीशन लिखी है, ये जो कंडीशन है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ये एमपी बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं। मॉड ऑफ ए इनटू आई लिखना पड़ता है। और इसका क्वेश्चन नंबर 30 कर लेना, 5th कर लेना, 6 कर लेना, 7 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 13 टिक कर लेना। इसके बाद 17, 18 ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर लेना। 4.4 को एक बार समझेंगे। 4.4 में 3rd वाला, 5th वाला, 6 वाला, 7 वाला, 13, इसके बाद 17, 18 ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3rd के ऊपर जो कंडीशन दी है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे कैसा पूछ ली जाती है, ये 4.4 में। अब आ जाइए 4.5 में। तो 4.5 में आपको जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये मेरी गारंटी है कि आपको लीनियर इक्वेशंस को यूजिंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने का कंफर्म एग्जाम में आएगा। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये अच्छे से कर लेना। वापिस सुन लो, 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये कंफर्म एग्जाम में ऐसे कैसे आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आएगा। अब डिटरमिनेंट्स की मिसलेनियस की बात करें तो जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें अपने को प्रूव करना है डिटरमिनेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथ में अपन इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए अपने को, और इसमें जो क्वेश्चन एबिल्यूट करके 5 वाला क्वेश्चन दिया है, 6 वाला क्वेश्चन दिया है, मिसलेनियस का फर्स्ट है, 5th है, 6 है, इनको अच्छे से टिक कर लेना। एग्जाम में ऐसे कैसे आ जाते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, जिसका वेटेज एग्जाम के लिए 8 मार्क्स का है, जिसमें अपना 5.1 जो है कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का नाम है। 5.1 में कंटिन्यूटी दिया है, 5.2 से आगे जो आपको दिया है डेरिवेटिव दिया है, डिफरेंशिएशन दिया है। 5.1 में कंटिन्यूटी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24, इसके बाद यहाँ पे इस चीज की मेरी गारंटी है क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और 31, 32, 34 ये आईएमपी क्वेश्चन है। एक बार सुन ले, 5.1 में जो आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और इसके बाद 31, 32, 34 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा कभी भी 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके छोटे क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसमें बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार और समझ लो, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 4 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल डेरिवेटिव 8 मार्क्स का है। पहले एमपी बोर्ड या सीबीएसई में डेरिवेटिव
और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टोटल 15 नंबर का आता था। इस साल उन्होंने क्या करा है कि डेरिवेटिव वाले चैप्टर को कंटिन्यूटी को 8 मार्क्स दे दिया है। तो कंटिन्यूटी वाला जो पोर्शन है उसमें 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का इन क्वेश्चंस में से पूछ लिया जाएगा। और अब अपना जो डिफरेंशिएशन की बात करें, डेरिवेटिव की बात करें, अब बात करते हैं डेरिवेटिव की 5.2 से। तो 5.2 एक्चुअल में एक बेसिक एक्सरसाइज है। मैं इसमें नहीं बोल सकता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसमें से जब भी क्वेश्चन आएगा छोटा सा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का, तो उसके लिए थर्ड वाला क्वेश्चन टिक कर लो आप लोग। थर्ड के साथ साथ यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अच्छे से कर लेना। अब आ जाओ 5.3 पे। 5.3 में आपको दो टाइप का डेरिवेटिव दिया है, एक तो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव दिया है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव दिया है। तो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव में आप जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर अपने को 8 तक इम्प्लिसिट डेरिवेटिव दिया है। इम्प्लिसिट डेरिवेटिव में क्वेश्चन नंबर 6 टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 टिक कर लो। इसके बाद जो अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर अपना 9 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इनको अच्छे से कर लेना। 5.3 में एक बार सुने, थर्ड वाला है, इसके बाद 6 वाला है, 9 वाला है, 10 वाला है। तो इसमें दो टाइप का डेरिवेटिव दिया है, एक इम्प्लिसिट डेरिवेटिव और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर कंफर्म डेरिवेटिव का क्वेश्चन करना है तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव को अच्छे से कर लेना, जो कि एक्सरसाइज 5.5 में दिया है। 5.5 में सभी आईएमपी है, इसको अच्छे से कर लेना। डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन हर साल इसमें आता है, आपने आपकी स्कूल की एग्जाम में इस बात को देखा भी होगा। तो 5.5 का पहला क्वेश्चन है, इसके बाद सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, 14, 15, ये अच्छे से कर लेना। बिल्कुल अच्छे से 5.5 आपने कर ली तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन आपका कंफर्म है। एग्जांपल भी कर लेना। 5.5 का जो एग्जांपल नंबर 30 है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 29 भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये आप अच्छे से कर लोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, आप अगर डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव के क्वेश्चन करना चाहते हो तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव और पैरामेट्रिक डेरिवेटिव के पोर्शंस को अच्छा करके जाएंगे, आपका क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में बैठेगा 3 या 4 मार्क्स का। तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव 5.5 में दिया है, जिसके विथ एग्जांपल आप अच्छे से कर लेना। 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में बैठ जाएगा। और पैरामेट्रिक डेरिवेटिव जो आपका 5.6 में दिया है, इसमें से भी क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर अपना इसके बाद 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। एक बार समझे, 5.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, 6 है, 11 है, इसको अच्छे से कर लेना, ये आपका कंफर्म एग्जाम में आएगा। अब 5.7 की बात करते हैं। 5.7 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें से भी क्वेश्चन आईएमपी आते हैं। और ये बिल्कुल जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपने आपके स्कूल की एग्जाम में और प्लस 2022, 23, 24 आपकी गाइड में लास्ट में सैंपल पेपर दिए, उनमें मैच करके देखो, इन्हीं में से रिपीट हो। पेपर बनाने वाले की कोई बच्चों से कोई दुश्मनी तो है नहीं है कि वो कठिन क्वेश्चन दे दे के आपको नीचे दिखाना चाह रहा है। वो ऐसे क्वेश्चंस देता है एग्जाम में जिससे पता लगे कि बच्चे ने स्टडी करी है कि नहीं करी है। तो ये वो क्वेश्चंस होती है जिससे बच्चे की नॉलेज के बारे में पता लगता है, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलते हैं। आप 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 भी है, 13 भी है, और 14 भी है, 15 भी है और 17 भी है। वापस सुने, 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आपने बार बार देखा होगा, रिपीट हुए हैं। अब बात करते हैं इसकी मिसलेनियस की। मिसलेनियस का जो एग्जाम्पल नंबर 40 है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड। मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 40, 40 दिया है, उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और अभी भी आ सकते हैं। तो मिसलेनियस को अच्छे से कर लेना, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। अब मिसलेनियस को देखते हैं। तो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 तो भैया जाते से ही लिख देना, बाद में नंबर डाल देना कौन से नंबर पे आया था, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। अगर ये एग्जाम में आएगा तो 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा। cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस y इक्वल टू आपको प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन में sin a y। ये क्वेश्चन है, इसमें आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जब आप प्रूव करोगे तो कभी कभी दिक्कत देता है, तो x की वैल्यू क्वेश्चन से निकाल के रख देना, सॉल्व कर लेना। जिन्हें पढ़ा है वो समझ रहे हैं मैं कहां बोल रहा हूं। तो आप ये 16 वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका वेटेज एग्जाम के लिए 6 मार्क्स का है, जिसमें 6.1 में आपको रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज दी है। इसमें आपको 3 पोर्शंस पढ़ना है। एक तो रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा। टोटल तीनों पोर्शंस में से 6 मार्क्स का वेटेज है। और जो मैं क्वेश्चन टिक करा रहा हूं बिल्कुल एनसीईआरटी की न्यू बुक में आप टिक कर लो। 6.1 जो रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी है,
इसमें से हर साल एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, जो कि क्वेश्चन नंबर आप सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, इसके बाद 12 है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन 18 आजकल ये 1 मार्क्स में पूछने लगे हैं। तो भैया जो 6.1 है रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आने वाला है, इसको अच्छे से कर लेना। इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ऐसे कैसा एग्जाम में आएगा, और इसका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आने वाला है। 6.1 को अच्छे से कर लेना, क्योंकि एमपी बोर्ड के और में अथवा में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी अच्छे से कर लोगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 6.1 रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी में एक क्वेश्चन आएगा, उसके और में अथवा में आपको मैक्सिमम मिनिमा और इनके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे 6.2 जिसका नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल कंफर्म एग्जाम में ये आएगा, तो 2 नंबर का ही आएगा, छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड के बाद आप यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड के बाद इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 18 और क्वेश्चन नंबर अपना जो 19 दिया है, और एक इसमें एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिए। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो वापस सुन लें, 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 18 है, 19 है और एग्जाम्पल 13 है, ये अच्छे से कर लेना। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमा में तो एमपी बोर्ड में हर साल फिक्स क्वेश्चन है, वही के वही रिपीट होती हैं। तो आप निकालो यहाँ पे अपने पास जो मैक्सिमम मिनिमा। और जिन लोगों के पास पुरानी बुक है वो देख रहे होंगे रोले थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, टेंजेंट नॉर्मल, ये वाला पोर्शन हट गया है। अप्रोक्सीमेशन, रोले थ्योरम, टेंजेंट नॉर्मल, ये वाले पोर्शंस को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे 6.5 में अगर देखें तो 6.5 का 9 वाला क्वेश्चन कर लेना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। ये आपको एमपी बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होगा रूट x होती है। आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, f ऑफ x इक्वल टू a sin x प्लस b cos x होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। तो ये 9 वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना और बिल्कुल टिक कर लो। मैक्सिमम मिनिमा 6.5 जो आपको यहाँ पे दिया है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बिल्कुल वापस सुन लेना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आने वाले हैं, इसको अच्छे से कर लेना, इसके बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी एग्जाम में।